मम्मी को होश आ गया है। मम्मी बिल्कुल ठीक है पापा। उठिए ना पापा, तोशु भाई और विंटर मम्मी को लेकर आ रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। क्यों? वो हुआ क्या अनु? अनु नहीं, अनुपमा। तुमने जो देखा और जो समझा उसमें बहुत फर्क है अनु। जो हुआ वो जानती हूँ, अब बस ये जानना है कि क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब शायद आपके पास ना हो, पर इस क्या का जवाब तो होगा। क्या आप काव्या से प्यार करते हैं? क्या आप काव्या से शादी करना चाहते हैं? अनु, अम्मा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम यहां बैठो जरा सा। पहले मेरी जगह यहां काव्या को थी और अब उसकी जगह मुझे देना चाहते हैं। इतनी जल्दी तो कोई चादर भी नहीं बदलता। कल बेहोश हुई थी, पर अब होश में आ गई हूं। दोबारा होश नहीं खोऊंगी। अनुपमा, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मेरी बात का विश्वास करो। 25 साल से वही तो कर रही थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। 25 साल से वही तो कर रही थी। अरे ये ताने मारना बंद करो। मेरी बात सुनो तो, मुझे बोलने का मौका तो दो। 25 साल से बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे आप ही की तो बात सुन रही हो। आज पहली बार एक छोटा सा सवाल किया है और उसका जवाब मुझे चाहिए। क्यों? तुम क्या चाहती हो? मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगू? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो यार। नहीं किया क्या? नहीं किया। मैं रात भर तुम्हारी वजह से परेशान रहा हूं,
सो नहीं पाया, पीठ में दर्द था मेरे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम्हें तो मेरी पड़ी नहीं है। तुम्हें बस वो क्यों का जवाब चाहिए। हाँ, मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। अरे यार, शक का, वहम का और पागलपन का कोई जवाब नहीं होता है अनुपमा। तुमने जो देखा वो तुम्हारा वहम था। वो एक्सीडेंटली यहां पे गिर गई थी और उसने मेरा कॉलर पकड़ रखा था, इसलिए उसे संभालते मैं भी गिर पड़ा। एक छोटे से एक्सीडेंट को तुम्हारे शक ने क्या बना दिया। क्यों की रट लगा रखी तुमने। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। ओके, काव्य और मैं ऑफिस में काफी वक्त साथ में बिताते थे। उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो इमोशनल थी, कमजोर थी और जाने अनजाने में मैं उसका सहारा बन गया। मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब गलती हो गई है तो हो गई है। मैं बहक गया था, गलती हुई और मुझे उसका एहसास हुआ और मैंने उस गलती को सुधारा भी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। हमारे बीच में जो था वो खत्म हो गया। मुझे धमकाने के लिए आई थी वो यहाँ पे। मैं उसे यहाँ पे समझा रहा था और उस बहसा बहसी में उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी, इसीलिए मैं भी उसके ऊपर गिर पड़ा। जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। आई लव यू काव्या, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम तोशु से पूछ लो। हाँ, तोशु को सब पता है। उस पे तो विश्वास होगा ना। था तो तोशु सब कुछ जानता है। उसे मैंने सब कुछ सच बता दिया था। मैं तुम्हें भी बताना चाहता था, पर मुझे तोशु ने रोक लिया। बोला जो बात खत्म हो चुकी है वो तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल क्यों तोड़ना। लेकिन मैं सच छुपा के नहीं जी सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं शादी के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वनराज कुछ भी कर सकता है, बस झूठ नहीं बोल सकता। इतने दिनों से जो आपने प्यार की बातें की वो सब सच थी। मैंने आपकी आंखों में जो अपने लिए देखा था वो सब सच था। यहां गाना गाया था ना आपने मेरे लिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मेरे बिना जी नहीं सकते, यही कहा था ना। अगर तुम ऐसी नाराज रही तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं। नहीं, शादी वाले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त आपने कहा था बॉस ने बुलाया, क्या वो सच था? मेरा बॉस कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। ये सब बातें जितनी सच है ना, उतनी ही सच ये बात है जो आपने अभी कही है। कहानियां सुन के बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चों की मां नहीं। तुम बिना मतलब में बात का बतंगड़ बना रही हो।
मैंने गलती की, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। अगर यही गलती मैंने की होती और आपसे माफी मांग ली होती तब भी आप यही कहते कि बात खत्म। अनुपमा, क्या हुआ? पत्नी की गलती ख्याल में भी बर्दाश्त नहीं हुई ना? और पत्नी से ये उम्मीद की जाती है कि पति चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, एक बार वो आकर सॉरी बोलेगा और बात खत्म। पर ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगी? मुझे जो करना है मैंने सोच लिया है। आज तक आप मेरा अस्तित्व थे, पर आज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। बात खत्म नहीं करोगी तो क्या करोगी? डिवोर्स दोगी मुझे? नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि जो मन में नहीं वो जीवन में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, अब से इस रिश्ते का फैसला आप नहीं मैं करूंगी। मैं घर में रहूंगी या घर छोड़ के जाऊंगी, फैसला मेरा होगा। मैं रोऊंगी या हंसूंगी, फैसला मेरा होगा। मैं अनुपमा वनराज बन के रहूंगी या बस एक माँ एक बहू अनुपमा बनकर, फैसला मेरा होगा। 25 साल पहले जो आपके नाम का मंगलसूत्र पहना था वो उतार दिया है। मंगलसूत्र भी उतर गया और विश्वास भी। एक बात और है, मैं बापूजी बच्चों के आगे आपकी बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि औरत हंसती सबके सामने है पर रोती अकेले में है, वरना उसके आंसू पूरे घर की खुशियां बहा के ले जा सकते हैं। रोना होगा तो अकेले में रोऊंगी और उनसे कुछ नहीं कहूंगी। जो कहना है आप कहेंगे, जो जवाब देने हैं आप देंगे। अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? पति से अलग होकर पति के घर में नहीं रह पाओगी अनुपमा, और निकली भी तो जाओगी कहां? क्या करोगी? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहां तुम्हारा कुछ नहीं। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। पति के लिए उसका घर उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पर पत्नी के लिए उसके घर में ही उसकी पूरी दुनिया होती है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहां पत्नी रोए ना हो, हंसी ना हो, उसने अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना ना की हो, बड़ों का ख्याल ना रखा हो। घर के हर कोने में मेरे सुख दुख, मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरी प्रार्थना बसी है। और आप कहते हैं इस घर में मेरा कुछ नहीं। ये मकान आपका हो सकता है, पर ये घर मेरा भी है। आज तक मेरे घर ने मुझे शांति के लिए झुकते हुए देखा है, आज ये मुझे अपने सम्मान के लिए खड़े होते हुए देखेगा। मैंने कहा ना, फैसला मेरा होगा।
ठीक हो? तो सुखा है? वो भाई अपने दोस्त से नोट्स लेने गए, शादी की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए ना, तो लेकिन अगर कुछ काम होगा तो मैं कर देता हूँ। होगा तो बता दूंगी। अनु, नानी, तू ठीक छे नहीं? बिल्कुल ठीक हो। कान्हा जी, तेरा लाख लाख शुक्र है जब मेरी बेटी ठीक हो गई। पता है अनु, माँ ने ना कल रात से भगवान की क्लास ली हुई है, ना खुद सोई है ना भगवान को सोने दिया है। अभी भी तेरे लिए मंदिर से प्रार्थना करके आ रही है। माँ जब प्रार्थना करे तो भगवान को तो सुनना ही पड़ता है ना, इसलिए तो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। पर तू ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ था? वो सब बातें छोड़ने माँ, मैं अभी ठीक हूँ ना। भावेश प्रसाद तो थे? हाँ लेने ले। चल समर, बाकी सबको देके आते हैं। माँ, पानी पीते हैं। बेस। अनु, तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? दामाद जी के और तेरे बीच में सब ठीक है? सब ठीक है माँ। तो પછી તારું મંગલસૂત્ર और સિંદૂર ક્યાં છે? वो नहाते वक्त निकाला था ना, तो पहनना भूल गई माँ। अभी जाके पहनूंगी। अनु, सुहागन का गला कभी सुना नहीं होना चाहिए, जानती है ना? जानती हूँ माँ, चिंता मत करो, पहनूंगी। माँ, एक बात पूछो? हाँ, पूछ रहे। बापा के जाने के बाद तूने सब कुछ अकेले कैसे संभाल लिया? पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिता ली? ईश्वर जब दुख देता है ना, तो उसे सहने की ताकत भी देता है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगी, पर तुझे और भावेश को देख के हिम्मत आ जाती थी। एक पत्नी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ नहीं। मेरी किस्मत में जितने भी दुख लिखे थे ना, वो सारे मुझे मिल गए। पर खुशी इस बात की है कि तेरी किस्मत मेरी जैसी नहीं है। तुझे वो सब देखना और झेलना नहीं पड़ेगा जो मैंने झेला। मैं अकेली थी ने, तेरे साथ तो दामाद जी है। चले माँ? अरे थोड़ी देर बैठने, मैं चाय बना के लाती। अरे ना, रेवा दे अनु, निहार घर पे अकेला है ना। हाँ, हम निकल रहे हैं। हाँ, सदा सुहागन रहना। भगवान तेरी और दामाद जी की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बना के रखे। ठीक है, चलते हैं। ध्यान रखिए माँ। ख्याल रखिए। हाँ। तुझे कैसे बताऊं कि ये साथ खत्म हो गया है? जिस रिश्ते की लंबी उम्र की तू प्रार्थना कर रही है, वो तो कब का मर चुका है माँ। काव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार फोन मत करो। Why don't you understand? I'm sorry वी, मगर मैं क्या करूं? अनुपमा को होश में देखने के बाद मेरा स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया है। वी, you have no idea what I'm going through. थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ ना, प्लीज वी, प्लीज। मैं नहीं आ सकता काव्या। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ इस समय। ऊपर से तुमने देविका को सब कुछ बता के मेरी प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। तो मैं भी क्या करती वी? कभी नंदिनी, कभी तोशु, कभी देविका, एक एक करके सब मुझे कन्फ्रंट कर रहे थे। वी, मैं किस से झूठ बोलती? कैसे हैंडल करती मैं इन सबको? तुम चाहती तो तुम डील कर सकती थी काव्या, लेकिन तुम्हें तो सच की देवी बनने का शौक था। लेकिन वी, काव्या प्लीज,
मैं इस समय आर्ग्यूमेंट के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे ही मुझे अनुभव का बहुत स्ट्रेस है। फोन रखो प्लीज। स्ट्रेस में तो मैं भी हूँ वी। तो डील विद इट जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आऊँ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बार बार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो क्यों कहते रहते हो वी? कहीं सच में तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? बात की तूने वनराज से? क्या कहा उसने? समझ गई, जरूर तुझे कोई नई कहानी सुनाकर तुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा उसने। मेरा हस्बैंड ना ऐसे ही था। एंड आई होप अनु कि तू उसकी बातों में नहीं आ गई। नहीं। घर वालों को बताएगी? पता नहीं, जब रिश्ता खत्म ही हो गया है तो उसका दुख मैं अकेले मनाऊं कि सबके साथ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो आदमी अगर तेरे सामने आता रहा ना बार बार, तो तुझे उसका धोखा याद आते रहेगा। तो एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। वो घर, माँ बाप, बच्चे सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं है, वनराज की भी जिम्मेदारी है। संभाले देना उसे। मैं इनकी जैसी नहीं हूँ देविका, ना बन सकती हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में सोचने में और सिर्फ अपने बारे में सोचने में बहुत फर्क है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनु। एक आदमी का मन उठ जाता है ना रिश्ते से, तो वो रिश्ता तोड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। लेकिन औरत खुद टूट जाती है, लेकिन रिश्ता तोड़ने नहीं देती। आई नो मैं क्या। अनु मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ। कुछ सीरियस बात चल रही थी? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तेरा फोन। मम्मी, हाँ। आप अभी तक ठीक नहीं हुए और आपने ये सब शुरू कर दिया। ये मैं कर लूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाऊं? अरे वाह, मेरी स्वीटूडी इतनी बड़ी हो गई, मम्मी के लिए कोल्ड कॉफी बनाएगी? आपकी स्वीटी बड़ी भी हो गई और रिस्पॉन्सिबल भी। मम्मी, ऑल ओके ना? डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई मेजर शॉक। अरे डॉक्टर को क्या पता है, कुछ भी बोलते हैं वो लोग। अच्छा सुन, तोसू आ गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं। और आपके कपड़े और सामान यहाँ कैसे? झिलमिल दीदी ने ना गलती से रख दिए होंगे। स्वीटी, मैं कुछ दिन के लिए तेरे कमरे में रह सकती हूँ? वजह मत पूछना बेटा, मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम आजकल के बच्चे लोग को वो क्या प्राइवेसी वो चाहिए होती है, पर तू चिंता मत करा, मैं तुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं सारा दिन तो मैं काम में रहती हूँ घर के, बस रात को सोने के लिए आऊँगी। पर अगर फिर भी तू कहे तो मैं। मम्मी प्लीज, आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आप अपने रूम में क्यों नहीं रहना चाहते? I mean, आप 25 सालों से पापा के साथ उस रूम में, आप यहाँ उनके बिना रह पाओगे? सीख लूंगी, ये भी सीख लूंगी। वनराज। जी बा। तेरी बहू से बात हुई? उसने बताया आखिर हुआ क्या था उसे? पापा, आपका और मम्मी का झगड़ा हुआ था क्या? क्यों? किसने कहा? अनुपमा ने? नहीं, पर मम्मी बोल रही थी कि वो कुछ दिन मेरे रूम में रहेंगी। क्या? हाँ, और
मैंने मम्मी से पूछा कि आप पापा के बिना कैसे रहोगे, तो उन्होंने कहा सीख लूंगी। कदम इतना बड़ा है तो वजह भी बड़ी होगी। देखो बेटा, तुम अगर हमसे कुछ छुपा रहे हो तो साफ साफ बता दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बात और बिगड़ जाए। अरे नहीं बापूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि अनुपमा को थोड़े चेंज की जरूरत है, इसलिए उसने रूम चेंज कर लिया। वैसे भी अगर अपने रूम में रहेगी तो वो सिर्फ घर का ही काम सोचती है, इसलिए वो पाकी के रूम में थोड़ा सा उसको चेंज मिल जाएगा। पाकी बेटा, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना, उनको कंफर्टेबल रखना। जी पापा। मैं आता हूं। चेंज के लिए लोग शिमला मसूरी जाते हैं, दूसरे के कमरे में कौन जाता? मैं बस इतना चाहता हूँ, अनुपमा जहां भी रहे खुश रहे। समर का मूड तो नॉर्मल लग रहा है। तो अनुपमा आंटी ने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है। हे लॉल, लॉट्स ऑफ लाइफ ऑन योर फेस। कल तक तो विंटर थी, आज समर लग रहे हो। मम्मी ठीक हो गई है ना, तो समर इज बैक। आई कैन सी दैट। मम्मी ना मेरी वीकनेस है। स्कूल में सारे दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि मैं मम्मास बॉय, लेकिन इस बात पे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो प्राउड फील होता है। मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी BFF भी है, काउंसलर भी और डांस पार्टनर भी। मम्मी मेरी दुनिया है। वैसे समर, तुम बहुत लकी हो कि अनुपमा आंटी जैसी वंडर वुमन तुम्हारी माँ। लॉल, लॉट्स ऑफ लकी। वैसे अनुपमा आंटी का ख्याल रखना एंड कीप हर सेफ फ्रॉम वनराज अंकल एंड काव्या मासी। हाँ? आई मीन वनराज अंकल से अनुपमा आंटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होगी ना, एंड काव्या मासी भी बहुत स्ट्रेस थी। बाय द वे, काव्या मम्मी से मिलने घर नहीं आई। इज शी ओके? या शी इज फाइन। वो बस जिनकी थोड़ा क्लोज होती है ना, उन्हें वो बीमार नहीं देख सकती। वैसे वो बहुत वीक है इमोशनली, दैट्स व्हाई। एनीवेज, काव्या को बता देना मम्मी बिल्कुल ठीक है। ओके, गॉट गो, बाय। सॉरी समर, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, पर कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। पता नहीं उस दिन तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं। लेकिन अनुपमा आंटी ने अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? किस चीज का वेट कर रही है वो? मम्मी को भी परेशान नहीं कर सकता, उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मम्मी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप ये सब क्यों कर रही हैं? बच्चे जब माँ की चिंता करें तो माँ को अच्छा लगता है, पर बच्चे जब बात छुपाएं तो माँ का दिल टूट जाता है। तेरे पापा और काव्या के बारे में तूने मुझे क्यों नहीं बताया दोस्त? किंजल के बारे में बताना तूने मुझे जरूरी नहीं समझा था, क्या फिर तुझे लगा था कि मेरा तेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? पर क्या मेरा मेरी जिंदगी पर भी कोई हक नहीं है? तेरे पापा ने मुझसे बात छुपाई, समझ आता है, पर तूने क्यों छुपाया दोस्तों? क्यों? अब तू बताएगा या नहीं? मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। पापा और काव्या के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था, पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मम्मी, जब सब कुछ खत्म हो चुका था फिर मैं आपको बता के आपका दिल कैसे दुखा देता? मम्मी ट्रस्ट मी, पापा सब खत्म कर चुके हैं। काव्या उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। ये सब तुझसे किसने कहा?
तेरे पापा ने, मुझे लगता था तू अपने पापा पे गया है, पर तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बुद्धू। तेरे पापा ने तुझे बस एक बहाना नहीं, चुटकुला, तेरे पापा ने तुझे एक चुटकुला सुनाया और तूने सच मान लिया। तुझे पता कैसे चला? किसने बताया और कब? मम्मी छोड़िए ना इन सब बात। तो सु नंदिनी ने मेहंदी वाले दिन। मेरी मासी और वनराज अंकल का अफेयर चल रहा है। आज से नहीं, कई सालों से। पहले उनका घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे ये है ना, मैं यही पहन लूंगी। पर मम्मी जैसे ही नंदिनी ने मुझे बताया था, मैं, नंदिनी और संजय फूफा जी मिलके काव्या को रोकने में। किसका नाम लिया? मम्मी संजय फूफा जी के मिलके। हुआ तो है, वनराज भाई आज पकड़े गए। संभल। सॉरी भाभी, ये काव्या कुछ ज्यादा ही नहीं आती जाती। आपकी जगह अगर डॉली होती और मेरी कोई कलीग घर पे इतना ज्यादा आती जाती तो डॉली तो मेरी जान खा जाती। और किस किस को पता है? मम्मी प्लीज, और किसी को नहीं पता चला है। पापा ने अपनी गलती सुधार ली है, जो कुछ हो गया सो हो गया। आप सब भूलकर पापा के साथ एक नई शुरुआत कीजिए ना। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है तोसू कि अपने माँ के लिए फैसले ले सके। मुझे तेरे पापा को माफ करना है या नहीं, ये फैसला मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मम्मी आप कैसी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। उस दिन आपकी तबीयत। तो सू अपने कमरे में, तुम जाके मिल ले। हाँ पारितोष, मम्मी को क्या हुआ? अनुपमा बेटा, तुझे कितनी बार कहा है आराम कर, फिर भी तू काम में लग गई। वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा जीजा जी? क्योंकि दीदी ने तो जुला पकड़ के रखा हुआ है, वरना वो कर देती। चुप कर भाई लू। वनराज बेटा, तू ही इसे समझा, हमारी तो बात सुन नहीं रही। अभी अभी तो ठीक हुई है, ज्यादा भागदौड़ करेगी तो फिर से बिस्तर पकड़ लेगी, फिर घर का काम कौन करेगा? चिंता मत कीजिए बा, काम करूंगी तो ठीक रहूंगी, काम नहीं करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ बेटा, लेकिन काम करने के लिए शरीर में ताकत भी तो चाहिए। बापूजी मैं ठीक हूँ, और अगर थकान लगेगी तो मैं आराम कर लूंगी। तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? कहीं तेरी जगह वो तो आराम नहीं कर रहा है ना? मंदिर में पड़ा है। मुझे तो लगा कि फिर से दूध से ही टूट गया होगा, तो तूने मंदिर में रख दिया होगा और पहले वाला पहन लिया होगा, पर तेरा गला तो खाली है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुझे पता ही नहीं है कि मंगलसूत्र तुझसे गिर गया है और झिलमिल ने संभाल के मंदिर में रख दिया है? वनराज जा, मंदिर में जा, मंगलसूत्र ले और उसे पहना दे। सुहागन का गला ना खाली नहीं रहना चाहिए। अरे जा।
जी बा। और तू क्यों खड़ी है? तू भी जा मंदिर में, पहन लो। जी बा। पहली से दूसरी शादी को 25 साल लग गए थे और अब दूसरी से तीसरी शादी को सिर्फ एक ही दिन। अरे वाह! वनराज, देख क्या रहा है? पहना? अब ये पहनाने के लिए भी क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? अब तीसरी शादी का खर्चा नहीं परवड़ेगा। हाँ। नहीं, अरे सोच क्या रहा है? पहना? पहना पहना। ये मंगलसूत्र नहीं पहनोगे। पहली शादी के वक्त भले ही मैं आपके मन में नहीं थी, लेकिन तब कोई और भी आपके मन में नहीं था। अरे अब जब नया मंगलसूत्र है तो ये पुराना वाला क्यों पहन रही है? बा, वो नए मंगलसूत्र की कड़ी कमजोर है, कभी भी टूट के बिखर सकता है। देखा, ये तो होना ही था। ये मर्दों को ना गहने खरीदने की जरा भी समझ नहीं होती है। चल ठीक है वनराज, अब वो पुराना वाला मंगलसूत्र ले और पहना दे। जी बा। हाय 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 हाय, बहुत ऐसे शर्मा रही है जैसे मनराज हमारे सामने पहली बार मंगलसूत्र पहनाने जा रहा था। भैलू, शादी में पहनाना अलग बात होती है। मुझे क्या पता, मेरी कहाँ हुई है। इसीलिए तू सुखी है। मेरा फैसला। ये भी मेरा ही फैसला है कि एक रिश्ते की बेईमानी की सजा दूसरे रिश्तों को नहीं दूंगी, वरना ना मैं ये मंगलसूत्र पहनती और ना पहनाने देती।